दोस्तों, जंग में अंसारुल्लाह और अमेरिका, अब चाहे आप अंसारुल्लाह ग्रुप कहिए चाहे यमनी सेना कीजिए, ये खुल्लम खुल्ला ऐलान जो है यमन की तरफ से कर दिया गया है कि पहले तो अब हम सिर्फ लाल सागर के अंदर इजराइल जहाजों को निशाना बना रहे थे और इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे थे। अब हम लाल सागर में अमेरिका ब्रिटेन के जहाजों को तो निशाना बनाएंगे ही, पर यह भी ऐलान कर दिया कि अब सिर्फ लाल सागर में ही नहीं बल्कि कहीं भी, चाहे गल्फ ऑफ अदन हो चाहे हिंद महासागर हो, हर जगह जो है अमेरिका ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। और यह जंग सिर्फ लाल सागर के आसपास ही नहीं बल्कि जमीन पर भी चलेगी। और अब अंसारुल्लाह ने पूरी तरीके से मन बना लिया है आसपास देशों में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस को उड़ाने का, जिसका ऐलान लोगों के सामने हुआ है तो खलबली साफ तौर पर मच चुकी है, जिसकी तस्वीर सामने है कि अंसारुल्लाह और अमेरिका इस जंग में अब खुल करके आमने सामने हैं। जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ा ऐलान हुआ, जहां ये बताया गया, एक अधिकारी द्वारा, अमेरिका के अधिकारी ने ये खुलासा किया और एक इंटरनेशनल चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से अमेरिका ब्रिटेन ने यमन के ऊपर 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, उसके बाद ये लगा था अमेरिका और ब्रिटेन को कि यमन शांत बैठ जाएगा, पर यमन शांत बैठने वाला नहीं है। जानकारी हम लोगों को मिली है कि अब यमन जो है अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से यह खुल करके ऐलान भी कर दिया गया है और इसका खुलासा खुद अमेरिकी अधिकारी द्वारा किया गया है। जहां यह खुलासा किया ही था कि महज कुछ ही घंटों के अंदर वो तस्वीर भी लोगों के सामने आ गई, जहां जो कहा वो करके दिखा दिया। जहां यमन ने अमेरिका की नेवी फोर्स जो गल्फ ऑफ अदान में एक शिप पर थी, उस शिप को सीधा निशाना बनाया है। और यह जानकारी न तो अमेरिका की तरफ से सामने आई है कि जहाज के ऊपर जो अमेरिकी सैनिक थे उन्हें नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, और यमन ने यह सीधा बताया है कि हमने जहाज को निशाना बनाया और वो सटीक निशाने पर गिरा है। क्योंकि हमेशा अमेरिका जो है ये कहता है कि यमन की तरफ से मिसाइल ड्रोन उड़े, हमने हवा में ही मार गिराया, पर यमन के जो प्रवक्ता हैं यमनी सेना के, याहिया सारी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमने ये डायरेक्ट हमला किया है अमेरिकी मिलिट्री की जो नेवी है, जो जहाज पर मौजूद थे, उस जहाज को गल्फ ऑफ अदन में सटीक निशाने पर उड़ाया है। अब सोचिए कि लाल सागर में ही यमन के हमले लगातार जारी थे, पर पहली मर्तबा जो है गल्फ ऑफ अदन में यह हमला अमेरिकी शिप के ऊपर किया गया और इस शिप के पहले जो है यह ऐलान कर दिया गया कि सिर्फ सागर पे ही नहीं बल्कि अब हम हर बेसिस पर अमेरिका के निशाना बनाएंगे। एक तरफ सीरिया इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस लगातार अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है, ऊपर से अंसारुल्लाह ने भी यह ऐलान कर दिया कि वो अब अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाएंगे। और याहिया सारी ने यह बताया कि अमेरिकन शिप जिंको पिकार्डी जो गल्फ ऑफ अदन में मौजूद था उसे हमने सटीक निशाने से उड़ाया है। और इसकी जानकारी जो है इंटरनेशनल मीडिया में हर तरफ चर्चा का केंद्र बनी रही, जहां ये एपी न्यूज द्वारा भी बताया गया कि हूती ने यूएस ओनरशिप को लगातार टारगेट बनाया गल्फ ऑफ अदन में, जो कि डायरेक्ट हमला जहाज के ऊपर किया और जहाज जो है वही डूब गया। पर जो सैनिक वहां मौजूद थे अमेरिका के, उन्हें नुकसान पहुंचा या नहीं यह खुलासा नहीं किया गया है। क्योंकि हमेशा जंग के दौरान यह देखने को मिला है जब जब अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर हमला होता है या उनके सैनिक घायल होते हैं या मारे जाते हैं, इस खबर को पूरी तरीके से दबाया जाता है।
जहां यह जानकारी दी गई कि मिसाइल दागे गए और यूएस ऑनशिप पर निशाना दाग करके एक मैसेज दिया गया कि यह जंग अब सिर्फ लाल सागर में नहीं बल्कि हर जगह फैलेगी। और इसी के साथ साथ गिरबिट एगिल जो खास तौर पर हर चीज को क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इसके लिए पहले से जानकारी थी और अब लाल सागर ही नहीं बल्कि गल्फ ऑफ अदन में भी टेंशन जो है जंग की बढ़ चुकी है, क्योंकि यह पहले ही अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से वादा कर दिया गया था कि हम अपने हर हमले का बदला लेंगे। अमेरिका ब्रिटेन को पछतावा होगा कि आखिरकार उन्होंने यमन के ऊपर हमले क्यों किए, और दुनिया यह बखूबी जानती है कि यह हमला कहीं ना कहीं इसलिए कर दिया गया कि इजराइल के नरसंहार में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों शामिल हैं। अब सोचिए कि जंग का नया बिगुल फूक चुका है, और जब जंग का नया बिगुल फूक रहा है तो हर एक तस्वीर दुनिया के सामने है कि यह जंग अब जंग नहीं बल्कि महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।